एक घने जंगल में शेर सिंह नाम का शेर रहता था। वो अब काफी बूढ़ा हो चुका था। अब मुझे जल्दी थकान होने लगी है। लगता है मेरा शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। एक दिन उसने सोचा कि इस परेशानी का जवाब केवल साधु बाबा ही दे सकते हैं। यही सोचकर वो उनके आश्रम की ओर चल पड़ा। आओ शेर सिंह, आज कैसे आना हुआ? बाबा, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आया हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर, बताओ क्या बात है। आजकल मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची। ऐसा क्यों हो रहा है? शेर सिंह, ये सब उम्र बढ़ने के कारण हो रहा है। जब तुम जवान थे तब तुम्हारे शरीर में जोश और शक्ति थी, लेकिन अब बुढ़ापा आ चुका है, इसलिए ताकत कम होना स्वाभाविक है। क्या बुढ़ापे से बचने का कोई उपाय नहीं है? नहीं शेर सिंह, बुढ़ापा जीवन का सत्य है। इससे कोई नहीं बच सकता। एक दिन हर जीव को यह संसार छोड़ना पड़ता है। शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा आगे बढ़ जाती है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे जंगल और यहां की प्रजा का क्या होगा? मैं तो इस जंगल का राजा हूं। तुम्हें अभी से किसी योग्य जानवर को चुनना होगा, जो समझदार हो, न्याय करना जानता हो और जंगल की रक्षा कर सके। उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाओ, ताकि तुम्हारे बाद भी जंगल में सुख और शांति बनी रहे। ठीक है बाबा, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु बाबा से बातें करके शेर सिंह वहां से लौट आया। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचा। हाँ हाथी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। आदेश दीजिए महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बाद इस जंगल को कौन संभाल सकता है? महाराज, ये कैसी बात कर रहे हैं? आपके जैसा राजा इस जंगल को और कौन संभाल सकता है? फिर भी सोच कर बताओ। कौन जाने कल मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए मुझे अभी से सही जानवर चुनना होगा। महाराज, ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन जंगल में 3 जानवर ऐसे हैं जो बहुत चालाक और समझदार हैं। वे तीनों कौन हैं? उनके नाम बताओ। पहली लोमड़ी है, दूसरा भेड़िया है और तीसरा गधा है। ये तीनों बुद्धिमान माने जाते हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। ठीक है हाथी, अब मैं समझ गया। इन तीनों में जो सबसे अधिक बुद्धिमान होगा वही जंगल का अगला राजा बनेगा। ये कहकर शेर सिंह वहां से चला गया। इसके बाद हाथी चलते चलते भेड़िए के पास पहुंचा। आइए हाथी भाई, आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं। भेड़िया भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। जल्दी बताइए, ऐसी कौन सी खबर है? आज शेर सिंह महाराज मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा है कि अब वे अपना पद छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जंगल के नए राजा का चुनाव होगा। जब उन्होंने मुझसे योग्य जानवरों के नाम पूछे तो मैंने 3 नाम बताए। कौन कौन से नाम बताए? क्या मेरा नाम भी था? हाँ, तुम्हारा नाम भी था। साथ में लोमड़ी और गधे का नाम भी मैंने लिया। तुम तीनों में जो सबसे ज्यादा समझदार साबित होगा वही नया महाराज बनेगा। बहुत अच्छा हाथी भाई, अब देखना, मैं लोमड़ी और गधे दोनों को हरा दूंगा। वे मुझसे ज्यादा चतुर नहीं हैं। ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब मैं चलता हूं, मुझे यही खबर उन दोनों को भी देनी है। इतना कहकर हाथी वहां से आगे बढ़ गया। फिर हाथी धीरे धीरे चलते हुए लोमड़ी के पास पहुंचा। अरे हाथी भैया, आइए आइए, आज इधर कैसे आना हुआ? लोमड़ी, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूं। तो जल्दी बताइए हाथी भैया, क्या खबर है? शेर सिंह महाराज ने फैसला किया है कि अब जंगल में नया राजा चुना जाएगा। वे अपना राजपद छोड़ना चाहते हैं। क्या? शेर सिंह महाराज गद्दी छोड़ रहे हैं? फिर नया राजा कौन बनेगा? महाराज ने 3 जानवरों को चुना है, तुम, गधा और भेड़िया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान निकलेगा वही जंगल का अगला राजा बनेगा। अच्छा, तो ये बात है, यानी जो सबसे ज्यादा चतुर होगा वही राजा बनेगा। हाथी भैया, आपको तो पता ही है कि मैं कितनी चालाक और समझदार हूं। इसका मतलब साफ है कि जीत मेरी ही होगी। ये तो मैं नहीं कह सकता लोमड़ी। जीत किसकी होगी ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। अब मैं चलता हूं, मुझे यही खबर गधे को भी देनी है। इतना कहकर हाथी वहां से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद हाथी गधे के पास पहुंचा। अरे हाथी भाई, आपका स्वागत है।
आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गधे भाई। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूं। हाँ हाथी भाई, बताइए क्या बात है। शेर सिंह महाराज ने तय किया है कि अब वे अपने स्थान पर किसी और को राजा बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 3 जानवर चुने हैं, तुम, लोमड़ी और भेड़िया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा होशियार होगा वही जंगल का नया राजा बनेगा। लेकिन हाथी भाई, शेर सिंह महाराज की जगह कौन ले सकता है? उनकी तरह जंगल को कौन संभाल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि हम तीनों में से कोई इतना योग्य है। गधे भाई, तुम्हारा सवाल अलग है, लेकिन महाराज ने जैसा कहा मैं तुम्हें वैसा ही बता रहा हूं। लेकिन शेर सिंह महाराज अपना पद क्यों छोड़ रहे हैं? क्या अब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा? यह तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। ठीक है हाथी भाई, ये बात मैं खुद जाकर शेर सिंह महाराज से पूछूंगा। ठीक है गधे भाई, तुम उनसे पूछ लेना। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर हाथी वहां से चला गया। फिर गधा शेर सिंह महाराज के पास पहुंचा और आदर से बोला, शेर सिंह महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपसे मिलने आया हूं और एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ गधे, कहो, तुम क्या पूछना चाहते हो? महाराज, आप अपना राजपद क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझसे ये सवाल करेगा। मुझे लगा था कि नए राजा की बात सुनकर सब अपने अपने विचारों में लग जाएंगे, लेकिन तुम सच में समझदार हो। महाराज, मैं सच्चाई जाने बिना इस जंगल का राजा बनना नहीं चाहता। ठीक है, सुनो गधे, अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मेरा शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। एक दिन हर जीव की तरह मेरी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे रहते ही किसी ऐसे योग्य जानवर को राजा बना दूं जो मेरी तरह समझदार हो और इस जंगल को अच्छी तरह संभाल सके। महाराज, आपका निर्णय बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ यही बात जानना चाहता था। ठीक है गधे, अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई। लेकिन तुम, लोमड़ी और भेड़िया तीनों तैयार रहना। कल मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछूंगा। जो उसका सही उत्तर देगा वही इस जंगल का नया राजा बनेगा। ठीक है महाराज, मैं समझ गया। कल हम तीनों पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहेंगे। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। तो क्या तुम तीनों मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? तुम्हें यह बात अच्छी तरह पता है कि जो सही उत्तर देगा वही इस जंगल का नया राजा बनेगा। हाँ महाराज, हम पूरी तरह तैयार हैं। आप अपना सवाल पूछिए। ध्यान से सुनो। यदि इस जंगल में बहुत भयंकर गर्मी पड़ जाए, पानी की भारी कमी हो जाए, सारे तालाब सूख जाएं और सभी जानवर प्यास से तड़पने लगें, तो तुम राजा बनकर क्या करोगे? सबसे पहले पानी किसे दोगे? छोटे जानवरों को, बड़े जानवरों को, या खुद पियोगे? यह सुनते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। महाराज, मैं सबसे पहले खुद पानी पीऊंगी ताकि मेरे अंदर ताकत बनी रहे। फिर मैं बाकी जानवरों के लिए पानी खोजूंगी। ठीक है, लेकिन एक सच्चा राजा पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। महाराज, मैं पहले चालाकी से पता लगाऊंगा कि पानी कहाँ है। फिर मैं वहां अपने कुछ खास साथियों को ले जाऊंगा, क्योंकि अगर सबको बता दिया तो पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम चतुर हो भेड़िए, लेकिन राजा को चालाक नहीं बल्कि न्यायप्रिय होना चाहिए। अब गधे की बारी आई। महाराज, मैं सबसे पहले छोटे और कमजोर जानवरों को पानी पिलाऊंगा, क्योंकि वे ज्यादा देर तक प्यास नहीं सह सकते। उसके बाद बाकी सभी जानवरों में पानी बराबर बराबर बांट दूंगा, और अगर कुछ पानी बचा तो अंत में मैं खुद पीऊंगा। यही सही उत्तर है। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को खुद से पहले रखे। तो इसका मतलब गधे ने सही जवाब दिया। अब वही जंगल का नया राजा बनेगा। हाँ, अब गधा ही इस जंगल का नया राजा होगा। यही इस जंगल को अच्छी तरह संभाल सकता है। कुछ समय बाद शेर सिंह महाराज का निधन हो गया। ये खबर सुनकर पूरे जंगल में शोक छा गया। सभी जानवर दुखी थे। साथियों, अब हमारे शेर सिंह महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने गधे को अपना उत्तराधिकारी चुना था, इसलिए हमें उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए गधे को राजा स्वीकार करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप सही कह रहे हैं हाथी भाई।
गधे को ही राजा बना देना चाहिए ताकि जंगल में फिर से शांति बनी रहे। तो आज से गधा इस जंगल का नया राजा है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो अभी बता सकता है। सभी जानवर शांत खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा। साथियों, आपकी ये शांति बताती है कि आप सब मुझे स्वीकार करते हैं। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि इस जंगल में चाहे कैसी भी मुसीबत आए, मैं सबसे पहले आप सबकी रक्षा और सहायता करूंगा। जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करूंगा, लेकिन आप सबका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।